हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, निफ्टी अगर 25,300 के लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है तब आपको इसमें एक डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। और आपको ये भी बताया था निफ्टी के पास डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर सकती है। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तब आपको दोनों ही लेवल का ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया। एक तो ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसका, दूसरा जो 25,330 का लेवल था उसका। अब ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों ने भी इस लेवल के ब्रेकडाउन को मिस किया होगा ना, वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। वो लोग वेट ये कर रहे हैं कि निफ्टी वापस आकर के या तो यहाँ पर एक पुल बैक ले, या तो यहाँ पर ये क्या करें, कंसोलिडेट करें। अगर कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की साइड में निकलेगा, 25,000 के नीचे निकलेगा, तब आपको इसमें वापस से इन डेली टाइम फ्रेम पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि इसे लेकर जाएंगे 24,750 के लेवल के आसपास। अब ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर आपको बाइंग आप तभी देखने को मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे जब तक ये 25,320 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता। क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी इन 2 से 3 4 दिनों में शॉर्ट किया होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, अपना असर इस लेवल के आसपास का लगा कर रखेंगे। जैसे इस लेवल का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा तब आपको इसमें वापस से डेली टाइम फ्रेम पर एक बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि इसे लेकर जा सकती है फिर 25,740 लेवल के आसपास। तो ध्यान रखिए, निफ्टी हमारा दोनों ही तरीके से ट्रेड कर रहा है। पहला हमने बताया था, अगर निफ्टी एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद नीचे की साइड में आता है तब आपको एक सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। दूसरा, या तो निफ्टी यहाँ पर 2 से 3 दिन कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद जैसे नीचे की साइड में आएगा तब भी आपको एक सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर अब 2 सेटअप बन रहे हैं, 3 सेटअप बन रहे हैं। पहला तो यहाँ पर एक पुल बैक का सेटअप, रिटेस्ट का सेटअप बन रहा है। दूसरा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तीसरा आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले चैनल यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो जैसे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा ना, तब आपको इसमें फिर से डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने लगा लिया है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। देख सकते हैं निफ्टी ने आज वापस से कल के डे लो के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया था, निफ्टी अगर कल का डे लो ब्रेकडाउन करेगा तब आपको निफ्टी के अंदर एक इंट्राडे के अंदर सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। निफ्टी लेकिन ब्रेकडाउन कर रहा है 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे के आसपास बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। अब कल के लिए ध्यान रखिएगा, निफ्टी कल अगर इस 100 से 50 पॉइंट के रेंज में कहीं पे खुलता है और खुलने के बाद यहाँ पर एक 5 मिनट की कैंडल के ये ग्रीन बनाने के बाद अगली कैंडल कल आज का डे लो ब्रेकडाउन करेगी, तब आपको निफ्टी के अंदर एक सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि इसे लेकर जाएगी 25,000 से लेकर 25,030 के लेवल के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब आपको इंट्राडे के अंदर फिर से सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। अगर आप लोगों से ये ट्रेड मिस हो जाए, जैसे सुबह का ट्रेड मिस हो जाए और आपको निफ्टी 25,000 के आसपास कहीं पे मिलता है, तो यहाँ पर वेट कीजिएगा। निफ्टी को एक बार ब्रेकडाउन करने दें। ब्रेकडाउन करने के बाद जैसे ही निफ्टी एक आधी कैंडल रुकेगा, या समझ के चलिए 25,000 के नीचे एक रेंज बनाए और उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करेगा, तब निफ्टी में आपको फिर से 100 से 150 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर अब आएंगे आपको तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी 25,260 के लेवल के ऊपर आकर ट्रेड करना शुरू करेगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने 3 4 दिनों में शॉर्ट बना कर रखे होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, अपना सेल इस लेवल के हाई का आसपास का लगा कर रखेंगे। जैसे अगर इस लेवल का ऊपर से में ब्रेकआउट होगा तब आपको इसमें इंट्राडे में बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि इसे लेकर जाएगी 25,330 के लेवल के आसपास। अगर गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा या किसी रेंज का वेट कीजिएगा। जैसे अगर उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा, वापस से निफ्टी आपको आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। तो जब तक निफ्टी 25,000 के नीचे आकर ट्रेड ना करे तब तक आपको उसमें सेलिंग नहीं करनी है। ये निफ्टी 25,330 के लेवल के ऊपर आकर ट्रेड ना करे तब तक आपको इसमें बाई नहीं करें। इस बीच में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ पर कल हमने आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी। ध्यान से अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दी थी, देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन देने के बाद निफ्टी को इस सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन कर देना चाहिए था। निफ्टी ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन तो किया, तो वापस से ही ऊपर की साइड में घूम गया। जितना मूव इसने
इतना प्रॉफिट इसने आपको दिखाया नहीं होगा जितना इसने आपको नुकसान दिखाते होगा। इसलिए कहते हैं निफ्टी के हमेशा लेवल्स को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भाव ही भगवान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।